एमजीएसयू सेकंड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल पर एमजीएसयू लिख के सर्च करना है। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे ऊपर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट ये वेबसाइट सर्च करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम और अदर कोर्स के जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए एक अलग से ऑप्शन तैयार किया गया है, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है, नया परीक्षा फॉर्म भरना है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर कुछ अंक तालिका के बारे में निर्देश दिए गए हैं, वो आप एक बार देख लीजिए कि मूल अंक तालिका नहीं है तो आप इंटरनेट वाली भी लगा सकते हैं। तो वो आप सब एक बार पढ़ लीजिए। फॉर्म भरने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट रीड करके आगे बढ़े। तो अब हमें परीक्षा फॉर्म भरना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन और सेमेस्टर सेकंड एग्जाम फॉर्म दो ऑप्शन मिलते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होंगे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। सेमेस्टर सेकंड एग्जाम फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप रेगुलर हो, पूर्व स्टूडेंट हो या फिर सहपाठी हो, नॉन कॉलेजिएट हो। वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, जिला चुनेंगे। उसके बाद कौन सा कॉलेज है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आपका कॉलेज का नाम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कॉलेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स बताना होगा। इसको यहाँ पर अगर कोर्स दिखाई नहीं देता है तो आपको कॉलेज दोबारा से सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए मैंने दोबारा से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये कॉलेज सिर्फ बीए ही करवाता है, बाकी कॉलेज अगर अदर कोर्स करवाते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद रोल नंबर दर्ज करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। आप अपने नाम को, नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका ही नाम है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपने नाम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी बाकी डिटेल खुल जाएगी। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस नंबर पर ओटीपी जाएगा जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लास्ट के कुछ अंक। तो यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करके वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर आपका ये नंबर नहीं है, आप नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जिससे आप नंबर चेंज कर पाएंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर नंबर गुम हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर चलिए हम ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करने होंगे जिसमें कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, मेरा नाम @ और 1 2 3 लगाया। इस तरह का अगर आप कोई भी पासवर्ड बनाएंगे तो वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे आपको यूजर नेम मिल चुका है। ये यूजर नेम आपको लॉगिन करते टाइम हमेशा चाहिए होगा, तो ये नोट करके रख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो करना है करिए, ये याद रखना है आपको। तो ये यहाँ से हम चलिए कॉपी कर लेते हैं और पासवर्ड जो आपने सेट किए हैं तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर हम चलिए नेवर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर अभी आपको जो यूजर नेम मिला है वो यूजर नेम और जो अभी आपने पासवर्ड सेट किए हैं स्ट्रॉन्ग वाले वो यहाँ पर आपको दर्ज करके लॉगिन करना है। ये लॉगिन पेज वही है जो आपको ऑप्शन में शुरुआत में मिलता है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो लॉगिन ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं आप इस पेज पे आते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, तो कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड दर्ज करके जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरी हुई मिलेगी, इंग्लिश वाली सारी डिटेल भरी हुई मिलेगी। इंग्लिश का खुद का नाम यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा, हिंदी में आप दर्ज करेंगे। मेरा नाम यहाँ पर दिखाई नहीं इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने लॉक करके रखे हैं। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और इंग्लिश वाला पिता का नाम नहीं भरना है, हिंदी में भरना है। माता का नाम इंग्लिश वाला लॉक है, यहाँ पर आपको हिंदी में माता का नाम भर देना है। मोबाइल नंबर लॉक है, नहीं भरने हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको भर देनी है जो कि जरूरी है। अब यहाँ पर कास्ट कैटेगरी चुनेंगे आप, ओबीसी, जनरल, SC ST कौन सी कैटेगरी में आते हो। उसके बाद अगर आप अल्पसंख्यक हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। विकलांग हो तो यस करके कैटेगरी बता सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आप अपना धर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ABC कार्ड संख्या ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे तो भरने की जरूरत नहीं है। मेरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने लॉक करके रखा है तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर वगैरह सब यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक आ जाते हैं, कुछ भी यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने जो नंबर दे रखे हैं उस पर अगर आपको व्हाट्सअप मैसेज वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद आपका स्थायी पता आपको भरना है जिसमें आप अपना वार्ड नंबर, गांव का नाम भर दीजिए, तहसील का नाम, जिले का नाम यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यानी जिला सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिटी का नाम और ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप अपने गाँव का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में 12वीं की डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो 12th आपने कहाँ से कर रखा है वो बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करेंगे। टोटल नंबर कितने थे तो 12th RBSC में यहाँ पर 500 नंबर का एग्जाम होता है, 500 होते हैं तो यहाँ पर हम 500 दर्ज कर देते हैं। आप अपने हिसाब से दर्ज कर दीजिए जो भी आप बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आपके कितने नंबर आए, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पासिंग ईयर कौन सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से साल में आपने एग्जाम पास किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे
थे 12th में, वो यहाँ पर आप भरेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आप भर दीजिए और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं तो वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इसमें अलग अलग चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेना है। तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट का सीधा सा तरीका है, यहाँ पर टिक मार्क करते जाइए, ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से यही पेज आ जाएगा, फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। 400 KB से आप साइज़ कम रख लीजिए। तो अपलोड करने का तरीका बहुत ही सरल सा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फोटो साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्शन वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और सेलेक्ट करके भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने एक सिग्नेचर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा सेलेक्ट करने के बाद, आपको नेक्स्ट करना है तब यहाँ पर उल्टा उल्टा दिखाई देगा। फिर भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही प्रीव्यू आ जाएगा। इस प्रीव्यू का प्रिंट आउट जरूर लें और जो स्टूडेंट है उसको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कोई कमी है तो वो चेक कर लेंगे। और अगर स्टूडेंट अनुमति दे कि हाँ सब सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना पेमेंट कट रहा है वो आपकी कैटेगरी पर निर्भर करता है। तो आप पेमेंट देख लीजिए, इतना पेमेंट आपको काटना पड़ेगा अपने अकाउंट से। तो यहाँ पर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट पेज के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पे नाउ पे या प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप नेट बैंकिंग से, ATM या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। हम ATM कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर का नाम, CVV नंबर वगैरह दर्ज करके और यहाँ पर पेमेंट करेंगे। आपके खाते में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर देंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं OTP दर्ज करके। तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हमारे खाते से कट चुका है। पेमेंट कटते ही यहाँ पर आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाता है। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर ये फाइनल प्रिंट आउट है। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट आउट ले लीजिए। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 पेज दिखाई देंगे, जिसमें एक स्टूडेंट कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी और एक कॉलेज कॉपी रहेगी। ये तीनों पेज आपको प्रिंट करके कॉलेज में जमा करवाने हैं। तो यहाँ पर ये सही से प्रिंट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं और आप इन्हें देख सकते हैं, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट तरीका है। यहाँ पर आपको सभी इंग्लिश वाले नाम वगैरह सब कुछ दिखाई देंगे जो पहले से आपके लगे हुए हैं। फिर से अगर आप कभी भी लॉगिन करना चाहें तो इस पेज पे आकर यूज़र ID पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना फॉर्म देखेंगे, एग्जाम फॉर्म सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से प्रिंट आउट दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को रीप्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर कोई समस्या है। चलिए